हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो गाइस, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे एग्ज़ाम में आने वाले, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें। आइए देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया इरेज क्रॉसिंग, जिसे बेथ हनून क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो इरेज क्रॉसिंग, जिसे बेथ हनून क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच एक सीमा को निर्धारित करता है? तो गाजा और इजराइल। ठीक है, तो यह गाजा और इजराइल के बीच में एक सीमा का कार्य करता है। क्या? इरेज क्रॉसिंग, जिसे बेथ हनून क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये गाजा है और ये इजराइल है, और ये ये क्या है? ये पूरी लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा क्या है? इरेज क्रॉसिंग है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात, इरेज क्रॉसिंग गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जमीन के रास्ते व्यक्तियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इरेज क्रॉसिंग का, जो कि भी हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 वर्षों में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुमित नागल। कौन बन गए हैं? सुमित नागल जी। ये इनकी इमेज है। सुमित नागल 42 वर्षों में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कितने? 42 वर्षों में के बाद पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा में क्वालिफाई किया है। यह है सुमित नागल जी, टेनिस प्लेयर हैं ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलेरो टेक्सास ओपन किसने जीता और मास्टर्स में स्थान सुनिश्चित किया? तो वेलेरो टेक्सास ओपन किसने जीता है और मास्टर्स में स्थान सुनिश्चित किया है? तो यह है अक्षय भाटिया। ठीक है, तो अक्षय भाटिया ने वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इनकी बात करें तो ये इनकी इमेज है अक्षय भाटिया जी की। इन्होंने वेलेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीत लिया है और ये ट्रॉफी ली हुई है हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम जिग है। क्या है? जिग। ठीक है, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है, जिसे जिग भी कहते हैं। जिग, या हिंदी में इसको बोलेंगे जिम्बाब्वे गोल्ड का व्यापार उच्च मुद्रास्फीति की चिंताओं को दूर करने के लिए शुरू हो गया है। ठीक है, तो नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है ठीक है, इसको क्या किया गया कि उच्च मुद्रास्फीति की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इस नई स्वर्ण मुद्रा का उद्घाटन किया गया या इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेत्र चिकित्सालय ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार किस नेत्र चिकित्सालय ने जीता है? तो ये डॉक्टर अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय के द्वारा ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी की वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई में कॉन्सुलर दिवस 2024 पर मेडल ऑफ ऑनर से किसने प्राप्त किया था? चेन्नई में हुए कॉन्सुलर दिवस 2024 पर मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मेडल ऑफ नीरज ए शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? तो वह भारत में पलाऊ गणराज्य के मानद महावाणिज्य दूत हैं। ठीक है, तो ये भारत में पलाऊ गणराज्य के वाणिज्य दूत हैं। ठीक है, समारोह के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। नीरज शर्मा को मानद काउंसिल के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो उनके जो भी नेतृत्व रहा है, उन्होंने जो भी अपना योगदान दिया है, जो भी कार्य किए हैं, उनके लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और सैटेलॉजिक के सहयोग से विकसित TSAT-1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है?
तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड सेटेलॉजिक के सहयोग से विकसित TSAT-1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो उसकी बात करें तो क्या कौन सी एजेंसी है? तो स्पेस एक्स। ठीक है, तो स्पेस एक्स के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो TSAT-1A उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए से प्रक्षेपित किया गया है। किसके? फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेस एक्स का जो एक रॉकेट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। किसे? TSAT-1A उपग्रह को। इग्ला मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इग्ला मिसाइल के बारे में पहला है, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, यह रूसी मूल का है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सिर्फ एक होगा, ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा कि यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय सेना को पोर्टेबल इग्ला सतह से सतह मार करने वाली रक्षा प्रणाली प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये है इग्ला, जो कि क्या है कि सतह से हवा में, ठीक है सॉरी, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इग्ला मिसाइल का निर्माण रूस ने किया है। ठीक है, तो इसका जो इस मिसाइल का जो निर्माण है वो रूस ने किया है। ठीक है, यह एक हस्त संचालित रक्षा प्रणाली है जिसे व्यक्तिगत या चालक दल द्वारा संचालन के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, तो यह व्यक्तिगत या फिर चालक दल के द्वारा संचालित इसको किया जा सकता है। ठीक है, और इसका इग्ला मिसाइल का निर्माण रूस ने किया है, ये ऑप्शन रूस ने किया सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से रूसी मूल की है, तो ये कहना गलत है। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण तो रूस ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 5 देशों में शामिल नहीं है जिन्हें भारत पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में सहायता कर रहा है? ठीक है, तो भारत पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो उन 5 देशों में कौन शामिल नहीं है? तो सेशल्स। कौन? सेशल्स देश शामिल नहीं है। भारत नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को पूर्व चेतावनी प्रणाली या विकसित करने में सहायता कर रहा है। किसको? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, इसमें सेशल्स ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल का हिस्सा है। ठीक, इन प्रयासों का उद्देश्य 2027 तक जीवन रक्षक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से खतरनाक मौसम, जल और जलवायु घटनाओं से बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया में ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर इंडिया में ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जयराज षणमुगम को, ठीक है, जयराज षणमुगम को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है। ठीक, इसका स्वामित्व टाटा समूह के उद्यम एयर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, टाटा समूह का उद्यम है एयर इंडिया लिमिटेड के पास है इसका एयर इंडिया का स्वामित्व। ठीक, यह 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए एयरबस और बोइंग विमानों की बेड़े का संचालन करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि एयर इंडिया जो है एक भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है और यह एयर इंडिया लिमिटेड के मतलब एयर इंडिया लिमिटेड का है कि हिस्सा है, या एयर इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसके जो संस्थापक हैं JRD टाटा, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फड़ीगिरी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है वह है, तो फड़ीगिरी क्या है? तो फड़ीगिरी ये किस धर्म से संबंधित है? ये एक बौद्ध स्थल है। ठीक है, तो फड़ीगिरी एक बौद्ध स्थल है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो भारत, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या बौद्ध स्थल है। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये तेलंगाना में स्थित है फड़ीगिरी नामक स्थान, जो कि बौद्ध स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उत्सव कहाँ होगा? ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में किया जाएगा। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में इसका आयोजन होगा। किस आइसलैंडिक प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया है? तो आइसलैंडिक प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कैटरीन जैकब्सडॉटिर।
कैटरीन जैकब्स डॉटर ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इसरो मिशन टीम को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस मिशन को, ठीक है, तो किस मिशन को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस मिशन को, तो ये चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। ठीक है, तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में किस कंपनी को वर्ष का असाधारण एनसीडी जारीकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो प्रतिष्ठित टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में किस कंपनी को वर्ष का असाधारण एनसीडी जारीकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसे किसे दी गई है? तो ये मुथूट फाइनेंस को दिया गया है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को वित्तीय क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में एक्सेप्शनल एनसीडी एग्जीवर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। एक्सेप्शनल एनसीडी एग्जीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2024 में। किसे? मुथूट फाइनेंस को। ठीक है, सो दोस्तों ये थे हमारे 10 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।